साइंस की टॉप 5 एमसीक्यू क्लास में स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, क्या वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है, लैक्टोमीटर से किया जाता है, सिस्मोग्राफ से किया जाता है या फिर थर्मामीटर से किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। सिस्मोग्राफ से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, इससे आप लोग याद करेंगे। जो लैक्टोमीटर होता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नापते हैं? तो इससे दूध की शुद्धता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो जो वायुमंडलीय दाब था, इससे क्या नापा जाता है? तो इसका जो मापन किया जाता है बैरोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये तो याद कर ही लीजिए कि वायुमंडलीय दाब से क्या नापते हैं। उसके साथ साथ लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, इसे याद करेंगे। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, ये याद करेंगे। और थर्मामीटर से ताप नापा जाता है, इसे भी याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि जो ऊष्मा संचरण की विधि होती है, क्या कह रहा है? ऊष्मा संचरण की जो विधि होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? ऊष्मा संचरण की विधि सबसे अधिक किसमें होती है? चालन, समान, विकिरण या फिर सभी में बराबर होती है। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो ऊष्मा संचरण की कितनी विधि होती है? ऊष्मा संचरण की 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। कौन कौन सी 3 विधि? एक आपकी चालन हो गई, एक आपकी संवहन हो गई और एक आपकी विकिरण हो गई। तो कह रहा है तीनों में से ऊष्मा संचरण की सबसे अधिक दर किसमें होती है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, क्या करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन सी, जो विकिरण होता है इसमें ऊष्मा संचरण की दर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है कि जो धुन की चाल, क्या बताना है? धुन की चाल किसमें अधिकतम होती है? धुन की चाल अधिकतम किसमें होती है? द्रव में होती है, गैस में होती है, जल में या फिर ठोस में? तो इसका जो सही जवाब होगा, धुन की चाल जो सबसे अधिक होती है वो किसमें होती है? ठोस में होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है, 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर या फिर अनंत? तो जो लोग सोच रहे हैं 0, वो जवाब नहीं होगा, -25 भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो आप लोग याद कर लीजिए, जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और संभवतः आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, अब इसमें सभी के हम लोग मात्रक समझेंगे। क्या कह रहा है कि जो पास्कल होता है, पास्कल किसका मात्रक होता है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि पास्कल तो मात्रक होता है दाब का। आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन हम लोग जानेंगे बल के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, बल के मात्रक, एक आप लोग न्यूटन याद करेंगे,
क्या याद करेंगे? न्यूटन और एक डाइन भी होता है। तो न्यूटन और डाइन दोनों ही पूछे जाते हैं और ये सभी किसके मात्रक होते हैं? तो बल के मात्रक होते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या याद करेंगे? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ये भी आप लोग याद करेंगे। तो ये आपने देखा टॉप 5 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग साइंस को सभी वनडे एग्जाम के लिए कवर करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? केवल आंसर की बात करेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है इसमें मापन किया जाता है बैरोमीटर। सेकंड क्या था? ऊष्मा संचरण की दर किसमें अधिकतम होती है? तो विकिरण में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन था कि जो पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।